को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, रब को हम बने दो से है। अब मैं बिला किसी ताख़ीर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम व मुकर्रम जनाब सालिम अंसारी हफ़िज़हुल्लाह साबिक मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट दिल्ली से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना तअस्सुर पेश करें। आज के इस तकरीब के सदर मोहतरम डाइस पे मौजूद हमारे बड़े मुखलिस मौलाना ताहिर मदनी साहब, शेख राशिद साहब जो भी आपसे रूबरू हो रहे थे, हमारे साथ मऊ से चल के आए जामिया इस्लामिया फैज़याम के नाज़िम आला मोहम्मद अनस साहब, मेरे बगल में बैठे हैं मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, मौलाना मुक्तता आज़मी उमरी साहब, दीगर उलमाए किराम, सबका नाम लूँ तो इधर मौलाना कासिम साहब बैठे हैं, दीगर तमाम उलमा बैठे हैं, मैं सबका नाम लूँगा समय लगेगा। एक साल कबल मैं यहाँ इसी मस्जिद पे तशरीफ़ लाया था तो मौलाना की पहली और दूसरी जिल्द का रस्म इजरा हुआ था। उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग शिरकत किए थे। असगर इमाम मेहदी साहब भी जो हमारे ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस के सदर हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि तीसरी जिल्द का आज आपने रस्म इजरा का इस प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी शेख राशिद साहब बोल रहे थे, तब उनके बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है। हमारे वहाँ उस्ताद हैं जामिया इस्लामिया फैज़याम में, ये बात सही है बच्चों कि अगर हम अपने उलमा की तारीख़ को नहीं जानेंगे, उनकी कारकर्दगियों को नहीं जानेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपकी तालीम अधूरी रहेगी। इसलिए अपने उलमा के बारे में, इसलिए कि हम मसलक बहुत हैं, बड़े झगड़े हैं, लेकिन मौलाना मुक्तदा साहब ने ये जो अहले हदीस उलमाओं की तारीख़ लिख डाली आज़ादी से पहले से लेकर और आज तक, ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। काफ़ी मेहनत किया होगा, कहाँ से इतना मुआद जुटाया होगा ये तो वही जानते होंगे। इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं करूँगा। मैं ख़ास तौर से अपने तलबा से जो इस अमीलों के मदरसे के तालिब इल्म हैं, इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, तभी आप पूरी नॉलेज और जानकारी रख पाएंगे। मैं यही अपील करूँगा और दूसरे मौलाना मुक्तदा साहब को दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि आप एक ऐसे इल्मी घराने से आपका ताल्लुक़ है। आपके वालिद मोहतरम खुद एक आलिम थे, इनके दूसरे जो चचा साहब थे मौलवी अब्दुल्ला साहब, वो भी काफ़ी जानकार थे। ऐसे इल्मी घराने से मऊ में ये पैदा हुए हैं, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। इनको जितनी भी मुबारकबाद दी जाए कम है। मैं अपने दिल की गहराइयों से इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और तलबा से यही चाहूँगा कि इल्म को बढ़ाइए। और इल्म ऐसी चीज़ है कि जिससे दुनिया का हर ताला खोला जा सकता है। तालीम बहुत ज़रूरी है। आप आज मदरसे में आए हैं, कल आप भी आलिम बनेंगे, कहीं ना कहीं खिताब करेंगे, कहीं मदरसे में किसी भी मजलिस में, तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इन किताबों का जब आप पढ़ेंगे, दर्स लेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। हम लोग सियासी लोग हैं, हम लोग ज़्यादा ये सब चीज़ों में नहीं रहते, लेकिन चूंकि मदरसे के मेंबर हैं वहाँ फैज़याम के, तो हम लोग मदरसों से बहुत कुर्बत रखते हैं। बहुत से लोग मदरसों को बहुत गलत नज़र से देखते हैं, हम लोग उसकी मुखालफत करते हैं कि नहीं, ये मदरसे हमारे, यही इब्तिदा हमारी है। अगर हमारे मदारिस कमज़ोर होंगे तो हम लोग कमज़ोर होंगे। इसलिए हमको हर हालत में सारे मदरसों की जड़ों को मजबूत करना है, उनको किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं होने देना है। और दीनी तालीम के बाद हम असली तालीम भी हासिल करें, कोई नहीं रोकता। तो पहले तो हमें दीनी तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए
और दीनी तालीम के बाद आप असली तालीम भी हासिल करिए, कोई नहीं रोकता। बहुत बहुत बड़े बड़े आलिम मैं देखता हूँ कि अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, बहुत उनका नॉलेज होता है। तो आप पढ़िए खूब दिल लगा के और इन किताबों का मुताला भी करिए। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ बिलखुसूस मुक्तदा साहब को बहुत, चूँकि मेरे मामूजात भाई लगते हैं, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि और ये तीसरी के बाद चौथी पाँचवीं भी जिल्द निकालें और भी किताबें लिखें और बच्चों को मालूमाती जानकारी देते रहें। यही उम्मीद करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी हम साबिक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मोहतरम जनाब सालिम अंसारी हफ़िज़हुल्लाह से बड़ी ही अहम बात समाअत कर रहे थे। हमें मालूम है कि हमारे मुल्क की जो सदन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो बनकर वहाँ जाते हैं, ये हमारी आवाज़, अपने क्षेत्र की आवाज़ को वहाँ तक और वहाँ जो हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारान हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये बड़ी ही अहम चीज़ है। बहरकैफ अभी तो आप साबिक हैं, अल्लाह से दुआ रब्बुल आलमीन आपको फिर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाए ताकि हमारी आवाज़ को, हमारी बात को वज़ीर आज़म तक और वहाँ के ज़िम्मेदारान तक, मुल्क के ज़िम्मेदारान तक पहुँचाएँ। बहरकैफ